एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। दोस्तों, आज समर स्किन केयर में बारी है एक बहुत ही सिंपल से होममेड टोनर या फेशियल मिस्ट को बनाने की। इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं आराम से फ्रिज में, और इसको आप किसी बॉटल में भर के अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और इजीली समर सीजन में अपनी स्किन की केयर घर के अंदर और घर के बाहर हर जगह आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो फेशियल मिस्ट या टोनर हम होममेड बनाने जा रहे हैं, ये हर एक स्किन टाइप के लिए है। इसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, मेल या फीमेल, और आपकी कोई सी भी स्किन टाइप हो, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, नॉर्मल, सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो सभी स्किन के लिए अच्छे हैं। समर सीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑयली स्किन की, दानों की, पिंपल्स की और ओपन पोर्स की। ये प्रॉब्लम सभी स्किन के साथ कॉमन होती हैं। और इसके अलावा भी जब आप धूप से आते हैं या धूप में निकलते हैं या गर्मी में निकलते हैं तो त्वचा बिल्कुल मुरझाई हुई हो जाती है और कुछ हद तक टैन भी हो जाती है, चाहे आप कितना ही सनस्क्रीन लगाकर और कितने ही प्रोटेक्शन के साथ जाएं। तो ये जो होममेड टोनर है आपका इन सब समस्याओं के लिए काम करेगा और आपको जो हार्म पहुंचा है धूप से, उसको भी कुछ हद तक आपकी स्किन को रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। लेकिन अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमें अपना ये होममेड टोनर बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक पैन रख देंगे हम और गैस को ऑन कर लेंगे। गैस मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास लगभग 200 ml पानी डालूंगी। और इस होममेड टोनर को हम मिंट टोनर बना रहे हैं, मिंट यानी कि पुदीना। तो यहाँ मैंने कम से कम 15 से 20 पुदीने की पत्तियाँ पहले धो ली हैं पानी से, और उन्हें भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने मिंट लीव्स भी डाल दी हैं इस 1 गिलास पानी में। और अब मैं इसको करीब 5 मिनट बॉईल करूँगी और उसके बाद क्या करना है फिर मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मिंट लीव्स या पुदीने की पत्तियाँ। आपको पता है कि समर सीज़न है और समर सीज़न में स्किन में ओपन पोर्स, ऑयलीनेस, स्वेटिंग, एक्ने, पिंपल, दाने, ब्लैक हेड, वाइट हेड, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और इसके साथ ही एक प्रॉब्लम जो सबको है, इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको एक प्रॉब्लम है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो चेहरा बहुत ही डल हो जाता है, फ्रेशनेस चली जाती है हमारे चेहरे की। और धूप से जब आप आते हैं या बाहर गर्मी से भी आएँ, चाहे आप छाया में ही रहें, तब भी चेहरा एकदम मुरझाया हुआ हो जाता है। तो ये जो टोनर मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी इन सारी स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ एक सूदिंग टोनर भी है। आप जो धूप से आपके चेहरे को जो नुकसान पहुँचता है या गर्मी के बाद चेहरा जो फ्रेश नहीं रहता, मुरझाया हुआ हो जाता है, उसको भी ये ठीक करेगा। तो मैं आपको पहले से रेडी हो जाने देते हैं, फिर बताऊँगी कि किस स्किन के लिए आपको कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। जो पुदीना हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मिंट, इसमें बहुत सारा विटामिन ए है, और जो उसके अलावा मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि सैलिसिलिक एसिड इज़ वेरी वेरी गुड फॉर एक्ने एंड पिंपल प्रोन स्किन। तो जिन लोगों को एक्ने, पिंपल, इस तरह की दिक्कत है, उनको मैं अलग से बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टोनर है जो एक्ने और पिंपल के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है ये प्रोडक्ट मिंट, कि आपको कितना भी स्टबर्न, कितना भी सीवियर एक्ने हो, उसको भी ये कंट्रोल कर लेगा। पानी हमारा थोड़ा बॉईल होने लगा है, गर्म होने लगा है। सैलिसिलिक एसिड जो है वो स्किन का ऑयलीनेस भी कंट्रोल करता है और एक्ने, पिंपल या दानों की समस्या को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। और ये नेचुरल सैलिसिलिक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं। कई फेस वॉश आते हैं एक्ने, पिंपल वगैरह के लिए जिनमें सैलिसिलिक एसिड यूज़ होता है, लेकिन केमिकली जो चीज़ एक्सट्रैक्ट आप यूज़ करते हैं वो कई बार नुकसान पहुंचाती है, पर ये टोटली नेचुरल हर्बल है। मिंट एक ऐसी हर्ब है जो किसी भी स्किन टाइप पे यूज़ भी की जा सकती है, खासकर ऑयली और एक्ने, पिंपल के लिए तो ये वरदान है। चूँकि आप नेचुरल सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है कि आप कितना भी ज़्यादा इसको यूज़ कर लें। तो आप एक्ने, पिंपल के अलावा ऑयलीनेस, जिनको चिपचिपाहट रहती है चेहरे पर, उनके लिए भी टोनर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टोनर आपकी ऑयलीनेस को रिड्यूस करता है, बैलेंस करता है स्किन में ऑयल को। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ड्राई कर देगा, बट बैलेंस करेगा। पानी बॉईल होने लगा है तो अभी हम गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसे बॉईल होने दे देंगे 4-5 मिनट। इसके अलावा जिनको ओपन पोर्स की दिक्कत रहती है, आपका स्किन टाइप कोई भी हो, आप इस टोनर को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये ओपन पोर्स को क्लोज करता है, टाइट करता है। ये टोनर है स्किन को टोन करता है, आपके ओपन पोर्स को क्लोज करता है, उसको एक
फ्रेश और यंग लुक देता है। और इसके अलावा जिनको वाइट हेड और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के बाद पहले से ना यूज़ करें क्योंकि पोर्स को क्लोज करता है। तो एक बार जब आप अपने वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स क्लीन कर लेते हैं किसी वाइट हेड या ब्लैक हेड रिमूवर स्ट्रिप से या किसी और चीज़ से, इस तरह की स्ट्रिप्स भी आती हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप ले सकते हैं। बहुत ही चीप है, महंगी भी नहीं होती हैं और वर्क भी अच्छा करती हैं। या कोई होम रेमेडी यूज़ करके आप अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं। एक बार आपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर लिए तो उसके बाद पोर्स का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि पोर्स क्लोज नहीं होंगे तो फिर से उनमें डर्ट जाएगा और फिर से ब्लैक हेड्स आपको बार बार बनते रहेंगे। तो ब्लैक हेड रिमूव करने के बाद आप इस टोनर को यूज़ करने लगें रेगुलर, आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं बनने देगा। कभी भी धूप से थके हुए आ रहे हैं आप, डल या मुरझाई स्किन है, अपने साथ भी आप कैरी कर सकते हैं। तो इसको लगा के तुरंत आप तरोताज़ा फ्रेश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है बाहर पोल्यूशन से, धूप से, गर्मी से चेहरे को, उसको भी ये रिकवर करेगा। या क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं तो बार बार और हमारे चेहरे को बहुत पसीना आने लगता है और उस पसीने को बार बार हम पोंछते हैं जिससे कि चेहरे में एक जलन और चेहरे में एक बर्निंग सेंसेशन सी होने लगती है। अगर इस तरह की खुजली, दाने और ये रैशेस टाइप भी आपको हो गए हैं तो भी आपको बहुत काम करेगा क्योंकि स्किन के लिए सूदिंग होता है, तो आपके वो रैशेस और खुजली को भी ठीक करेगा। अगर तो अब देखिए कि इतना टाइम हो गया है और हमारे पानी में जो है वो ग्रीन ग्रीन सा कलर यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वक्त गैस को हम कर देंगे बंद और हम इसको एक प्लेट से ढक देंगे। अब यूं ही कम से कम 5 से 7 मिनट आप इसको स्टीप होने दें, ढका हुआ रखा रहने दें। अब जब पानी हमारा ठंडा हो गया है तो हम क्या करेंगे, हम इस पानी को एक बोल में छान लेंगे। अब मैं आपको इसके यूज़ करने के अलग अलग तरीके बताती हूँ। तो अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने और पिंपल है, किसी तरीके से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको इस पानी में कॉटन बॉल डिप करनी है और अपने अफेक्टेड एरिया पे आप ऐसे लगा लीजिए। और ऐसा दिन में कई बार आपको करना है। आपको एक्ने और पिंपल से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी कुछ दिन में ही। लेकिन ध्यान रखिए, लगातार करिए और कई दिन तक करिए और पानी पूरा ठंडा हो जाने दीजिए, तभी इस्तेमाल शुरू करिए। अगर कि आपको एक्ने पिंपल के साथ साथ दाग धब्बे भी हैं, याद रखिए कि कोई चेहरे पे कट ना हो, तो आपको क्या करना है, आप लीजिए यहाँ पर 4 चम्मच मैंने लिया है, 3, 4, 4 पार्ट अगर मैंने लिया है यहाँ पर पुदीने का पानी या जो मिंट वाटर हमने बनाया है ये टोनर, और इसमें हम डालेंगे करीब 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, ये हमने नींबू का रस मिलाया है, मतलब 4 हिस्से। इसका कोई एग्जैक्ट फिक्स नाप नहीं है, बट मैंने आपको एक अंदाज़ा दिया है कि आपने 4 टेबल स्पून अगर ये पानी लिया था तो आपने 1 चम्मच नींबू का रस डाल लिया। मतलब कि आप थोड़ा सा इसमें नींबू का रस मिला लें, तब इसको किसी बॉटल में स्टोर करें। और आप इसे भी सेम टू सेम या तो कॉटन बॉल में डिप करके अपने फेस पे लगा सकते हैं या स्प्रे की तरह कर सकते हैं। तो लेमन सिर्फ तब मिलाना है जब दाग धब्बे हों, और याद रखिए लेमन से आपको एलर्जी ना हो और चेहरे पे कोई कट या पिंपल रैशेस ना हो, या पिंपल्स कई बार होता है कि हम दबाते हैं छिल जाते हैं, तो उस केस में ये हार्म करेगा क्योंकि इसमें नींबू है। ये सिर्फ तब लगाना है नींबू मिला के जब बिल्कुल आपकी स्किन क्लियर हो। तो ये 2 तरीके हो गए। प्लेन वाटर आपको मिंट वाटर लगाना है अगर के आपको एक्ने पिंपल है, नींबू मिलाकर इसको लगाना है अगर के साथ में दाग धब्बे भी हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, अगर के आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रहते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, चिपचिपी रहती है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये जो आपने लिया हुआ है, आपको मिंट वाटर और आपने लेमन मिला लिया, इसमें मिलाइए अब आप 2 चम्मच गुलाब जल की। ठीक है, तो नींबू सबसे कम रखना है आपको और इसको अच्छे से मिला दें। तो इस केस में आपको क्या करना है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, या आपको ओपन पोर्स वगैरह हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली चिपचिपी रहती है, बिल्कुल डल और डार्कर सी हो गई है, तो इस केस में आपको पुदीने का पानी, नींबू का रस और गुलाब जल मिला के अपने लिए टोनर बनाना है। तो ये आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए काम करेगा। लेकिन अगर कि आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है या कि आपको नींबू सूट नहीं करता, तो उस केस में आपको आधा आधा, नॉर्मल और ड्राई स्किन वालों को क्या करना है, आधा लेना है मिंट का पानी, पुदीने का पानी, और आधा हिस्सा मिलाना है गुलाब जल। मतलब अगर आपने हाफ बाउल ले लिया है पुदीने का पानी तो हाफ बाउल ही उसमें
आधा कटोरी पुदीने के पानी में आधा कटोरी ही गुलाब जल मिला लीजिए। ये यूज़ करना है सिंपल सी, जिनकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है या जिनको कोई स्किन खास प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट रहेगा कि अगर आप इसको बॉटल में भर के फ्रिज में रख दें। अगर आप ठंडा ठंडा यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कॉम्बिनेशन स्किन वाले आप पूछेंगे कि उन्हें क्या करना है, तो वो अगर नींबू से एलर्जी नहीं है तो थोड़ा नींबू डाल लें, और अगर नींबू से एलर्जी है तो वो सिंपली गुलाब जल मिलाकर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओपन पोर्स है, तो भी आपको इसे मिंट को और गुलाब जल को हाफ हाफ मिलाकर लगाना है। इसके अलावा एक और तरीका है इसको यूज़ करने का। दोस्तों, आप इस तरह एक खाली आइस क्यूब या आइस ट्रे ले लें, और आपको करना क्या है, जो भी लिक्विड आपने बनाया है जिस भी टाइप का, इस तरह आप आइस ट्रे में उनकी आइस क्यूब्स जमा लें। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक। तो ये हमने सिंपल मिंट वाटर की आइस क्यूब्स जमा ली, और ये हम जिसमें हमने रोज़ वाटर और लेमन मिलाया है, इनको हम अलग से जमा ले रहे हैं। अब इस आइस ट्रे को आप फ्रिज में रख दीजिए। 5-6 घंटे में आपकी आइस क्यूब जम के रेडी हो जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, टोनर या मिस्ट के अलावा एक और तरीका से यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि आइस क्यूब रब करने से स्किन को नमी तो मिलती ही है, साथ ही साथ ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको ओपन पोर्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा ही ऑयली और चिपचिप स्किन रहती है, तो वो कॉटन से यूज़ करने की बजाय, चूँकि समर सीज़न है तो आइस लगाना हमें फेस पे और भी अच्छा और भी बेनिफिशियल है, तो वो इस तरह के आइस क्यूब्स जमा सकते हैं। और आपको क्या करना है, जब भी आप बाहर से आएँ या कभी भी आप घर में बैठे हैं और आप दिन में 1-2 बार का रूटीन बना लें, और इसमें से आप एक आइस क्यूब निकालें और अपने फेस पे आराम से उसको रब कर लें। तो ये 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से आप इसको एज अ फेशियल मिस्ट, एज अ टोनर या एज आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको रेगुलर यूज़ करिए, डेली दिन में 1 या 2 बार, आपको अपनी स्किन में काफ़ी फ़र्क नज़र आने लगेगा। फेशियल मिस्ट को लगाने का तरीका ये है कि आप स्प्रे बॉटल से कम 6-7 इंच की दूरी अपने फेस से रखें स्प्रे बॉटल की, और आंखें बंद करके अपने चेहरे पर स्प्रे करें, आंखों के अंदर न जाने दें इस मिक्सचर को। और आपने जो अपने ऊपर स्प्रे किया है इसको एज इट इज़ छोड़ दें। आपको इसको पोंछना नहीं है, ना ही रगड़ना है। कुछ देर में ये अपने आप ही सूख जाएगा और त्वचा में समा जाएगा। अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेशियल मिस्ट आपको तरोताज़ा कर देता है और एक रिफ्रेशिंग फीलिंग त्वचा को और आपको देता है। इसके अलावा आप दूसरा इस्तेमाल इसको एज ए टोनर कर सकते हैं। आपको एज ए टोनर इसका कैसे इस्तेमाल करना है, आप हर बार अपना चेहरा धोने के बाद इस जो लिक्विड आपने बनाया है इसमें कॉटन बॉल को डुबाइए, और उसको जैसे आप गुलाब जल अपने चेहरे पे लगाते हैं, कॉटन बॉल से पूरे चेहरे पर और नेक पर भी इसको लगाइए, और इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट बाद ये पूरी तरह से त्वचा में समा जाएगा, और उसके बाद आप जो भी मेकअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या रात को आप चेहरा धोने के बाद भी इसको लगा सकते हैं। दिन में किसी भी वक्त, दिन में 2-3 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग तरीके हैं। या तो आप इसको एज अ मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं।